DRB एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान का इतिहास यूँ तो बहुत लंबा चौड़ा है। आज हम बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान के विभिन्न भागों के प्राचीन नाम के बारे में। आज जो राजस्थान का भूभाग हम देख रहे हैं वह आज़ादी से पहले ऐसा नहीं था। आज़ादी से पहले यह क्षेत्र अलग अलग भागों में बंटा हुआ था और अलग अलग नामों से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का पहला जो भाग है वो लेते हैं अपन मरु प्रदेश। राजस्थान के उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है उस क्षेत्र को प्राचीन समय में मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में वर्तमान के नागौर, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर तथा बाड़मेर जिले सम्मिलित थे। मरु प्रदेश का वर्णन पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृहद संहिता आदि अनेक ग्रंथों से मिलता है। अगला जो जनपद लेते हैं जांगल प्रदेश। इस जनपद की राजधानी अहि छत्रपुर, या नोट करना, अहि छत्रपुर यानी अहि छत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर कहते हैं। जांगल प्रदेश में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वह सम्मिलित था। अगला जनपद लेते हैं मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य क्षेत्र है वो जयपुर और अलवर का कुछ भाग था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में इसकी राजधानी विराट नगर या बेराट कहाँ है? जयपुर में। बेराट एक सभ्यता भी है, इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला जनपद लेते हैं सूरसेन क्षेत्र। इसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन क्षेत्र में भरतपुर, धौलपुर तथा करौली का भाग सम्मिलित था। ये देखिए दोस्तों, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये क्षेत्र सम्मिलित था। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सूरसेन क्षेत्र। अगला जनपद लेते हैं सीवी जनपद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी प्राचीन राजधानी मध्यमिका। इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव से मिले हैं। ये नगरी क्या है? नगरी एक सभ्यता है जो चित्तौड़गढ़ से मिलती है। एक नाम और भी आता है सभ्यता में, नगर। नगर ये कहाँ है? ये टोंक में है। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। इस दोनों को विशेष ध्यान देकर याद करें। इस क्षेत्र को वेदपाट, मेदपाट, ये वेदपाट गलत लिखा गया है, मेदपाट। इस क्षेत्र को मेदपाट या प्रागवाट, प्रागवाटिका नहीं, प्रागवाट कहा जाता था। यह वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में फैला था। अगला जनपद लेते हैं मालवा क्षेत्र। दोस्तों, इस क्षेत्र से आप परिचित होंगे। राजस्थान के जो पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोग हैं वो अकाल की स्थिति में प्राचीन समय में इसी क्षेत्र में जाया करते थे। आपने अपने माता पिता या दादा दादी से कहते हुए सुना होगा कि अकाल के समय हम मालवा जाते थे। दोस्तों, ये मालवा यही क्षेत्र है, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ तथा कोटा के आसपास का क्षेत्र। ये देखिए दोस्तों, अकाल की स्थिति में जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है ये लोग कहाँ जाते थे? इस क्षेत्र में, टोंक, झालावाड़, कोटा, इस क्षेत्र में आते थे। अगला क्षेत्र लेते हैं योधे क्षेत्र। यह राजस्थान के उत्तरी भाग यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ उत्तरी भाग में एक शक्तिशाली कबीला माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही यानी योद्धों के कबीलों के लोगों ने ही उत्तरी भाग से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। अगला जनपद लेते हैं मेवाड़ क्षेत्र। दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले सीवी जनपद पढ़ा था। यही आगे चलकर कालांतर में
मेवाड़ नाम से जाना गया। इस क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। नागदा यानी इस मेवाड़ क्षेत्र की राजधानियों के बारे में है। कौन कौन सी राजधानी थी? सबसे पहले नागदा, उसके बाद में आहड़, उसके बाद में कल्याणपुर, उसके बाद में चित्तौड़, उसके बाद में कुंभलगढ़, उसके बाद में चावंड। चावंड आपको पता है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और उसके बाद में उदयपुर, इनकी राजधानियाँ रही। अगला जनपद है अपना मारवाड़ क्षेत्र। मरु प्रदेश ही समय के साथ मारवाड़ कहलाया। लेकिन जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था अभी, जो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, ये हिस्सा था, इसी को मरु प्रदेश कहते थे। आगे चलकर कालांतर में यही प्रदेश क्या कहलाया? मारवाड़ क्षेत्र कहलाया। इस क्षेत्र में मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था और बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश ने शासन किया। अगला जनपद लेते हैं हाड़ौती क्षेत्र। कोट्टा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। यहाँ पर हाड़ौती भाषा बोली जाती है। अगला क्षेत्र लेते हैं मेवात। अलवर भरतपुर के क्षेत्र को, जहाँ पर मेव जाति, कौन सी जाति? मेव जाति अधिक हैं, उस क्षेत्र को मेवात कहते हैं। इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नायक यानी प्रसिद्ध सेनापति है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध लड़ा था। सांगा के घायल होने के बाद हसन खां मेवाती ने मुकुट धारण किया था। यहाँ पर याद रखने की बात है ये है कि एक हसन खां मेवाती और एक और नाम आता है हकीम खां सूर। हकीम खां सूर, ये दोस्तों हकीम खां सूर महाराणा प्रताप के समय, महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद में जो उनका मुकुट है वो धारण किया था। और हसन खां मेवाती ये हैं वो सांगा के साथ में लड़ा था तथा सांगा के घायल होने के बाद में सेना का नेतृत्व हसन खां मेवाती ने किया था। ये याद रखना। हकीम खां सूर महाराणा प्रताप, हसन खां मेवाती सांगा, हसन खां सांगा, हकीम खां सूर महाराणा प्रताप, यहाँ पर विशेष याद रखना। अगला जनपद लेते हैं शेखावाटी क्षेत्र। चूरू, सीकर, झुंझुनू, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र। इस क्षेत्र में हवेलियां प्रसिद्ध हैं। ये देखिए दोस्तों, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शेखावाटी। इस क्षेत्र के अलावा जैसलमेर को माड़ या वल, प्रतापगढ़ को कांठल, अजमेर को मेरवाड़ा कहा जाता था। ये थी आज की जानकारी दोस्तों। ऐसे ही लगातार राजस्थान के जीके से या एजुकेशनल न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। लगातार हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।